ये हो गया आपका 16 का स्क्वायर 256 प्लस 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ेंगे 4 5 4 6 10 और 5 4 9 और 1 10 2 और 1 3 और 4, तो BC का स्क्वायर बराबर 400। तो BC इक्वल टू अंडर रूट 400। तो BC इक्वल टू अंडर रूट 400 का मान कितना होगा, ये 20 का स्क्वायर है। तो BC का मान कितना आ गया 20, जो है आपका मान किस में दिया था, सेंटीमीटर में, तो आपका आ गया 20 सेंटीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर अगला है 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर, किसी पेरीमीटर का, किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमें ज्ञात करना है, हुज लेंथ, जिसकी लेंथ दे दिया है 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर, और डायगोनल 41 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, तो चलिए इसको भी फाइंड करते हैं। पहले हम एक रेक्टेंगल बना लें। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है ना, 16 है। पहले हम रेक्टेंगल बना लें। हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गया। अब कह रहा है कि एक डायगोनल है, एक डायगोनल बना लेते हैं, ABCD। ओके, अब इसका जो मान दिया है, इसकी लेंथ जो दी है वो 41 है, ये 41 है, और डायगोनल लेंथ आपकी 40 है और डायगोनल 41 है। तो पूछ रहा है कि इसका परिमाप क्या होगा। तो किसी इस ट्रायंगल के परिमाप के लिए, पेरीमीटर के लिए, हमें लेंथ और ब्रीथ होना ज़रूरी है। तो हम क्यों ना देख रहे हैं कि आपका ACD जो है वो आपका राइट ट्रायंगल है, और राइट ट्रायंगल में दो साइड हमको दे रखा है, तीसरी साइड हमें फाइंड करना है। तीसरी साइड जो हाइट है उसको हमको फाइंड करना है। ओके, तो क्या करेंगे, इसको पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे AD का स्क्वायर बराबर, AD का स्क्वायर बराबर, यानी आप हाइपोटेन्यूज है आपकी ना, तो हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर दोनों साइड का स्क्वायर होगा। तो AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ओके, अब इसका मान दे रखा है 41, 41 का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस CD हमारा 40 है, 40 का स्क्वायर। तो हम क्या करें, इसको पक्षांतर कर देते हैं 40 का स्क्वायर को। तो 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, अगर यह एक साइड से बराबर की दूसरे साइड आएगा तो यह प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर बराबर। ओके, अब देखते हैं कि अगर इसको हम वर्ग करके हल करेंगे तो भी आंसर आएगा, और ऐसे भी हल करेंगे तो भी आंसर आएगा। तो क्यों ना हम इसको A प्लस बी के फार्मूले पे तोड़ देते हैं क्या, ताकि उसका भी नॉलेज आपको मिल जाए। A प्लस बी का फार्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर A प्लस बी, एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में A माइनस बी। उसी फार्मूले पे हम इसको तोड़ेंगे ताकि आपको इसका भी नॉलेज साथ साथ में मिलते रहे। तो इसको हम A मानते हैं, इसको B मानते हैं। ओके, तो यहाँ पे 41 को A मानेंगे प्लस 40 को B मानेंगे। 41 प्लस 40 एक क्वेश्चन में हो गया, 41 माइनस 40 दूसरे क्वेश्चन में हो गया। तो 41 41 आपका 81 हो गया, इंटू बीच में इंटू का साइन है, 41 में से 40 गया तो 1 हो गया, इक्वल टू 81। तो 81 किसके बराबर होगा, AC स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, तो AC बराबर अंडर रूट 81। तो AC का मान कितना निकल के आया 9। ओके, ये 9 का स्क्वायर है 81। ठीक, अब हमें ब्रीथ जो मिल गया है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं लेंथ इक्वल टू, हमें पहले से पता है 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही दिया है ना, और ब्रीथ हमारा निकल के आया, ब्रीथ हमारा 9 सेंटीमीटर। तो हम पेरीमीटर लिखेंगे, पेरीमीटर इक्वल टू
2 कोष्ठ में लेंथ प्लस ब्रीथ इक्वल टू 2 कोष्ठ में लेंथ हमारा कितना है 40 है और ब्रीथ कितना है 9 है। तो 2 इंटू 49 इंटू 2 9 जा 18 2 4 जा 8 और 1 9 ये आपका होगा सेंटीमीटर। ये हमारा पेरीमीटर निकल के आया इसका 98 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 आपका सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस ऑफ ए रोम्बस द लेंथ ऑफ whose साइड whose डायगोनल आर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, इस रोम्बस का हमें पेरीमीटर निकालना है। द लेंथ ऑफ whose साइड whose डायगोनल्स आर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। दो डायगोनल दे रखे हैं, उनका लेंथ जो दिया है वह 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, ठीक है, ये आपका फिगर तैयार हो गया। यहाँ पे D1 का मतलब डायगोनल फर्स्ट और डायगोनल सेकेंड। डायगोनल फर्स्ट दिया है 16 सेंटीमीटर, डायगोनल सेकेंड दिया है 30 सेंटीमीटर। ओके, आप यहाँ पे समझिए थोड़ा सा। यहाँ पे जब डायगोनल एक दिया है 16 सेंटीमीटर, तो जैसे AC का मान है 16 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर हमने क्यों लिखा है। अगर यह एक डायगोनल कोई रोम्बस है, रोम्बस में दो डायगोनल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो जब भी इंटरसेक्ट करेंगे क्रॉस करेंगे तो बिल्कुल उसको हाफ पे क्रॉस करते हैं, आधे पे क्रॉस करते हैं। ओके, अगर किसी भी रोम्बस के दो डायगोनल एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो बिल्कुल आधे पे क्रॉस करते हैं। इसलिए अगर ये टोटल दूरी 8 सेंटीमीटर है तो आधी दूरी हमारी कितनी हो गई, टोटल दूरी 16 है तो आधी दूरी कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। ठीक उसी प्रकार से जो DB है, DB डायगोनल 30 सेंटीमीटर है, तो टोटल दूरी आपकी 30 सेंटीमीटर है, तो आधी दूरी कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो ट्रेंगल है AOB एक ट्रेंगल है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का है, तो ये राइट एंगल है। तो इस तरह से राइट एंगल हो गया O, और राइट एंगल की जो सामने वाला साइड होता है, सामने वाली साइड होती है, वो हमारी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक, इसी तरह से हम लेंगे इसमें इन लिखेंगे इन ट्रेंगल AOB कर रहे हैं कि हम इस ट्रेंगल की बात कर रहे हैं, AOB की बात कर रहे हैं, तो हम ये साइड निकाल लेंगे। ओके, AOB में जो हमारा O है, O इज राइट एंगल, O इज राइट एंगल, तो हमारा ये जो AB हो गया वो AB इज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हो गया, AB हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हाइपोटेन्यूज के अब पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे यूज करेंगे। तो AB का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, प्लस BO का स्क्वायर कितना है 15 है, तो 15 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, इसके बाद 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो गया, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 5 और 4 9 हो गया, 2 और 6 8 हो गया, और 6 यहाँ पे 2 है, तो 289। ठीक, 289 इक्वल टू आपका हो गया ये AB का स्क्वायर या AB बराबर क्या हो जाएगा √289। तो AB इक्वल टू ये किसका है 17 का है, किसका है 17 का स्क्वायर है, तो AB का मान कितना आ गया 17 आ गया। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, जब AB का मान 17 आ गया तो हमारी साइड कितनी हो गई, इसकी साइड क्या हो गई 17 सेंटीमीटर, एक साइड हमारी 17 सेंटीमीटर हो गई। तो आपका ये रोम्बस है, तो रोम्बस की चारों साइड बिल्कुल सेम होती है, तो पेरीमीटर हमें निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल टू 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड हमारा कितना है 17।
तो 64 सेंटीमीटर ये हमारा क्या आ गया, इसकी पूरा पेरीमीटर। 68 ना होगा, 68 सेंटीमीटर हमारा पूरा पेरीमीटर आ गया। ठीक, एक क्वेश्चन और बच गया आपका, उसको भी सॉल्व कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, फिल इन द ब्लैंक्स। इन ए राइट एंगल्स द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड ना। तो इन ए राइट एंगल, एक राइट एंगल में द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है, इज मने है, इक्वल मने बराबर, ऑफ द ऑफ हाई ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वह दोनों साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो किसके दोनों साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो किसके, राइट ट्रायंगल के, राइट ट्रायंगल के जो है, राइट ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है दोनों साइड के स्क्वायर के योग के इक्वल होता है। तो इसमें क्या भरेंगे आप, राइट ट्रायंगल भरेंगे। क्या भरेंगे, एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। इन ए राइट ट्रायंगल, अच्छा सॉरी, एक राइट ट्रायंगल दिया है, सॉरी। इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर, का स्क्वायर जो होता है वो दोनों साइड के सम के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे, सम भरेंगे। क्या भरेंगे, सम यानी ऐड। ओके, ऐड के बराबर होता है। ठीक है, कंफ्यूज हो गया था, कोई बात नहीं। इफ द स्क्वायर ऑफ, सेकेंड नंबर है, इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल ना। इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का वन साइड जो है स्क्वायर है, इज इक्वल माने बराबर है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड देन द ट्रायंगल इज। तो वह कौन सा ट्रायंगल होगा, सेम वही क्वेश्चन है, इसको केवल बदल दिया है। तो यह राइट ट्रायंगल होगा। करा कि इफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल ना, करा कि किसी भी ट्रायंगल का एक साइड का जो स्क्वायर है, टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, और एक साइड का जो स्क्वायर है वह दो साइड के स्क्वायर के योग के बराबर है। तो कौन सा ट्रायंगल होगा, यही पूछ रहा है। तो ये भी राइट ट्रायंगल होगा, इसमें क्या भरेंगे, राइट ट्रायंगल भरेंगे। ठीक, इसके बाद तीसरा नंबर है, ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स दैट कैन बी ड्रा टू ए गिवन लाइन्स फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स आउटसाइड इट द हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे क्या भरेंगे, हाइपोटेन्यूज इज द शॉर्टेस्ट। ओके, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझे होंगे। ठीक, इस तरह से ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। अब हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर को खूब अच्छे से फाइंड करके खूब अच्छे से सलूशन आपका देंगे। इस तरह से धन्यवाद।